हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल फार्मेसी जोन में। मैं हूं आशुतोष शुक्ला और दोस्तों आज हम लोग शुरू कर रहे हैं बी फॉर्म फर्स्ट ईयर और डिप्लोमा फर्स्ट ईयर। बी फॉर्म फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर और डिप्लोमा फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट HAP को, जिसका फुल फॉर्म है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। जी हाँ, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सब्जेक्ट ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी को, जो कि आपके डिप्लोमा फर्स्ट ईयर और बी फॉर्म फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर के सिलेबस में है। तो आज हम लोग इस सब्जेक्ट के बारे में पढ़ेंगे, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के। आज हम इसके इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन के मीन्स कि आज हम सबसे पहले, क्योंकि आज हम इस सब्जेक्ट को स्टार्ट कर रहे हैं, तो स्टार्टिंग में सबसे पहले हमें ये जान लेना जरूरी है कि इस सब्जेक्ट में हम क्या पढ़ने वाले हैं और ये सब्जेक्ट होता क्या है। मीन्स कि हम मतलब समझेंगे और डिफिनीशंस को समझेंगे कि ह्यूमन क्या होता है, एनाटॉमी क्या होती है एंड फिजियोलॉजी क्या होती है। तो ये शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक, जो कि है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। तो सबसे पहले इस सब्जेक्ट के अर्थ को समझ लेते हैं, इस सब्जेक्ट की मीनिंग को समझ लेते हैं, क्योंकि अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि ये सब्जेक्ट है क्या, इस सब्जेक्ट का मतलब क्या है, ये जो ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी है इसकी जनरल मीनिंग क्या है, तो आपके दिमाग में एक पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि हमें इस सब्जेक्ट में क्या पढ़ना होगा। क्योंकि अगर कोई भी टॉपिक हम पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले उस टॉपिक के मीनिंग को, वो टॉपिक रिलेटेड किससे है, क्या वो टॉपिक कहना चाहता है, ये समझना बहुत जरूरी होता है। और अगर हमारे ये समझ में आ गया तो आप ये मान लें कि 50% पिक्चर हमारे दिमाग में क्लियर हो जाती है कि हमें इसमें पढ़ना क्या है। और जब हमें समझ में आ जाता है तो उस सब्जेक्ट को पढ़ने में काफी आसानी होती है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो वर्ड दिया हुआ है वो सबसे पहला जो वर्ड है वो है ह्यूमन। तो ह्यूमन मीन्स आप सबको पता है, ह्यूमन हम किसे कहते हैं, इंसान को कहते हैं, यानी कि मानव को कहते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे जो वर्ड है ह्यूमन, इट मीन्स मानव। तो यहाँ पे हम बात किसके बारे में कर रहे हैं, इंसान के बारे में बात कर रहे हैं, मानव के बारे में बात कर रहे हैं। एनाटॉमी, एनाटॉमी का मतलब होता है संरचना एंड फिजियोलॉजी मीन्स की कार्य, यानी कि हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि जो हमारा मानव शरीर है, जो ह्यूमन बॉडी है, उसकी संरचना के बारे में। संरचना का मतलब होता है ये हमारी ह्यूमन बॉडी है, ये कैसे बनी हुई है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, किन किन चीजों से मिलके बनी हुई है, और देन वो जो स्ट्रक्चर्स हैं उनकी कार्यशैली के बारे में, मीन्स कि कैसे वो फंक्शन करते हैं। तो यानी कि इस ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी सब्जेक्ट में हम ह्यूमन बॉडी की स्ट्रक्चर की, हमारी जो बॉडी है वो कैसे बनी हुई है, क्या क्या किन किन चीजों से मिलके बनी हुई है, और वो जो भी हमारी जैसे कि बॉडी जो है हमारी सेल्स टिश्यूज, फिर अदर टिश्यूज से मिलके ऑर्गन सिस्टम एंड देन बॉडी। तो ये जो भी यूनिट्स हैं जिनसे मिलकर हमारी बॉडी बनी हुई है, इनके कैसे स्ट्रक्चर इनका कैसा है और ये कैसे काम करते हैं, और वहीं साथ साथ इनका एक दूसरे से रिलेशनशिप क्या है, इसके बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले आज हम हर एक टॉपिक की डिफिनीशन को समझ लेते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे ह्यूमन की डिफिनीशन के बारे में। आप सबको पता होगा कि ह्यूमन क्या होते हैं, ह्यूमन मीन्स मानव, बट इसकी हम सबसे पहले डिफिनीशन समझ लेते हैं कि ह्यूमन की डिफिनीशन क्या होती है। तो ह्यूमन इट इज डिफाइंड एज एनी लिविंग, कोई भी लिविंग, एनी लिविंग और एक्सटिंक्ट। एनी लिविंग का मतलब होता है जीवित, और एक्सटिंक्ट का मतलब होता है विलुप्त। विलुप्त मीन्स
कि जो कि खत्म हो चुके हो, जो गायब हो चुके हो। एनी लिविंग और एक्सटिंक्ट मेंबर, कोई भी जीवित या विलुप्त सदस्य, मेंबर मीन्स सदस्य, जो कि होमोनिड फैमिली से, होमोनिड फैमिली से बिलोंग करता हो, होमोनिड फैमिली से बिलोंग करता हो, उसे हम क्या कहते हैं? मानव। होमोनिड यानी कि ये इंसानों की एक क्या कहते हैं? फैमिली है। तो जो भी कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म और एक्सटिंक्ट मेंबर ऑफ होमोनिड फैमिली, होमोनिड को जनरली हम कहते हैं वन मानुस फैमिली। वन मानुस मीन्स कि ऐसा कोई भी इंसान, वन मानुस का मतलब एंशियंट जो प्राइम लिविंग ऑर्गेनिज्म थे, फिर धीरे धीरे उनमें इवोल्यूशन हुआ और आज हम एक वेल कल्चर्ड, वेल डेवलप्ड ह्यूमंस के रूप में खड़े हैं। तो वो ऐसे कोई भी जीवित या एक्सटिंक्ट मेंबर ऑफ होमोनिड फैमिली हुम हैव, जिनके पास सुपीरियर इंटेलिजेंसी हो। सुपीरियर इंटेलिजेंसी का मतलब कि इस विशिष्ट बौद्धिक क्षमता हो, अच्छे से सोचने समझने की, अपने बुद्धि को इस्तेमाल करने की क्षमता हो। एंड आर्टिकुलेट स्पीच यानी कि स्पष्ट बोलने की क्षमता हो। ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म और विलुप्त हो चुके सदस्यों को, होमोनिड फैमिली के ऐसे सदस्य जो कि जीवित या विलुप्त हो गए, जिनके पास सुपीरियर इंटेलिजेंसी और स्पष्ट बोलने की क्षमता हो, उन्हें हम कहते हैं क्या? मानव। यह हमारे पास हो गई ह्यूमन की डिफिनीशन। अब हम देख लेते हैं कि एनाटॉमी किसे कहते हैं। ह्यूमन मीन्स आप सबको पता है, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और जो हम सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं, तो उसके रिगार्डिंग डिफिनीशन भी हमें पता होनी चाहिए। नेक्स्ट हम आ जाते हैं एनाटॉमी। तो ये जो एनाटॉमी है, एनाटॉमी हमारी एक ग्रीक वर्ड से बनी हुई है। एनाटॉमी ये एक ग्रीक वर्ड से लिया गया है। एनाटॉमी जो वर्ड है ये हमारा एक ग्रीक वर्ड से डिराइव्ड है, और वो जो ग्रीक वर्ड है उसे हम कहते हैं, वो ग्रीक वर्ड जिससे ये एनाटॉमी वर्ड बना है वो है एनाटॉम। और एनाटॉम का मतलब होता है कटिंग अप, कटिंग अप। सो anatomy is derived from the Greek word that is anatom, which means cutting up. अब हम इसकी डिफिनीशन को समझ लेते हैं। तो एनाटॉमी इज डिफाइंड एज in anatomy we study about the structures of human body और एनिमल्स, और हम ये भी कह सकते हैं एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी स्ट्रक्चर की और एंड देयर रिलेशनशिप विथ वन अनदर। मीन्स एनाटॉमी जो होती है, एनाटॉमी में हम बेसिकली स्ट्रक्चर्स के बारे में स्टडी करते हैं। स्ट्रक्चर्स के बारे में स्टडी करते हैं, तो किसके स्ट्रक्चर्स की? किसी भी, अगर हम एनाटॉमी की, केवल एनाटॉमी की बात करेंगे तो हम किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब कि वो इंसान भी हो सकता है, वो जानवर भी हो सकता है, एनिमल्स भी हो सकते हैं। तो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अगर हम स्ट्रक्चर की स्टडी कर रहे हैं और उनमें जो स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व है, मीन्स कि अगर कोई भी स्ट्रक्चर है, मान लीजिए कोई आपकी बिल्डिंग्स बनती हैं,
कोई भी घर बनता है, कोई इमारत बनती है, तो उसमें कई सारी चीजें मिलके बनती है, कई यूनिट। जैसे कि अगर आप कोई एक दीवार बना रहे हैं तो उसमें ईंटें लगी हुई होंगी, उसमें सीमेंट लगा हुआ होगा, उसमें सैंड्स लगी हुई होंगी। तो ये सारी चीजें, मान लीजिए हम 3 एग्जांपल लेते हैं, एक दीवार को बनाने के लिए ये 3 चीजें चाहिए होती है। ब्रिक्स चाहिए होगी आपकी, यानी ईंटें चाहिए होंगी, सीमेंट चाहिए होगी, सैंड चाहिए होगी। तो वही ये हो गया। अगर हमें इस वॉल की स्ट्रक्चर की स्टडी करना है तो हमें ये पता करना होगा कि किन किन चीजों से मिलके हमारी ये दीवार बनी हुई है। तो वही यहाँ पे हम बॉडी के, लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं, तो हम ये देखते हैं कि किन किन चीजों से हमारा शरीर मिलके बना हुआ है। अभी हम इसको आगे और डिटेल में पढ़ेंगे कि कौन कौन सी यूनिट्स हैं, कौन कौन से ऐसे ऑर्गन्स हैं या क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो मिलके शरीर का, एक बॉडी का निर्माण करते हैं। तो यहां पे हम बात करते हैं कि हमारी बॉडी के स्ट्रक्चर्स, और जो जैसे कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमने देखा कि वॉल कैसे ये ब्रिक्स से बनके बना हुआ है, सीमेंट से मिलके बना हुआ है, सैंड से मिलके बना हुआ है। तो इनका आपस में क्या संबंध है, इनका आपस में क्या रिलेशनशिप है। तो जहां पे भी हम स्ट्रक्चर्स और उनके एक दूसरे से रिलेशनशिप की स्टडी करते हैं उसे कहा जाता है एनाटॉमी। यानी एनाटॉमी में बेसिकली हम स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं। तो अब अगर हम कहीं पे भी किसी भी चीज के स्ट्रक्चर की स्टडी कर रहे हैं तो स्ट्रक्चर की जो स्टडी है वो किन 2 बेसिस पे की जा सकती है, यानी स्ट्रक्चर किन तरीकों से स्ट्रक्चर को स्टडी किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये हमारे पास एक मार्कर है, एक पेन है, हमें इसके स्ट्रक्चर की स्टडी करनी हो तो इसका स्ट्रक्चर कैसा हो सकता है। एक पहला तो जो इसका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर होगा, मींस कि जो इसका आउटर स्ट्रक्चर होगा, जो हमको बाहरी दिखाई दे रहा होगा, तो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर और एक दूसरा स्ट्रक्चर जो हमें दिखाई नहीं दे रहा है बट वो भी एग्जिस्ट करता है। सो एनी एक्सटर्नल एनाटॉमिकल जो स्टडी होती है वो 2 टाइप की, एक्सटर्नल स्टडी एंड इंटरनल स्टडी, या इसको हम मैक्रोस्कोपिक स्टडी भी कहते हैं, यानी मैक्रोस्कोपिक एनाटॉमिकल स्टडी और ग्रॉस स्टडी भी कहा जाता है। और इंटरनल को हम कहते हैं माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमिकल स्टडी। तो जो हमारी एनाटॉमिकल स्टडी है, जो अगर हम किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म या किसी भी चीज की एनाटॉमिकल स्टडी करना चाह रहे हैं तो वो हम 2 तरीकों से कर सकते हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल, या हम उसे कह सकते हैं मैक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक। मैक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक में क्या डिफरेंस होता है ये भी आपको बता देते हैं। मैक्रोस्कोपिक substances are those substances which can be seen by the naked eye. Means macroscopic substance वो सब्सटेंसेस होते हैं, या मैक्रोस्कोपिकल व्यू उन्हें कहा जाता है जिन सब्सटेंसेस को हम नेक्ड आई से देख सकें, मतलब अपनी इन्हीं आंखों से बिना किसी और चीज का इस्तेमाल किए हुए देख सकें। एंड माइक्रोस्कोपिक स्टडी का मतलब है ऐसे सब्सटेंस की स्टडी करना, यानी ऐसे अति सूक्ष्म सब्सटेंसेस की स्टडी करना जो हमें नेक्ड आई से ना दिखाई दे। जैसे कि हम बॉडी में सेल्स की स्टडी करते हैं, टिश्यूज की स्टडी करते हैं जो कि हमें नेक्ड आई से नहीं दिखाई देते हैं, तो हम उसे कहते हैं माइक्रोस्कोपिकल एनाटॉमिक स्टडी। तो एनाटॉमिकल जो स्टडी होती है वो 2 तरीकों से की जा सकती है, माइक्रोस्कोपिक एंड मैक्रोस्कोपिक। फर्दर हम सेल्स क्या होते हैं, टिश्यूज क्या होते हैं, इनको आगे और डिटेल में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हमने एनाटॉमी भी समझ लिया कि एनाटॉमी क्या होती है। अब हम जो देख लेते हैं हमारे सब्जेक्ट का जो 3rd पॉइंट है, दैट इज फिजियोलॉजी। कि फिजियोलॉजी किसे कहते हैं। तो फिजियोलॉजी जो होती है कि जो भी हमारे बॉडी की जो स्ट्रक्चरल यूनिट्स हैं, जो भी स्ट्रक्चरल यूनिट्स हैं, स्ट्रक्चरल आर फंडामेंटल
यूनिट्स हैं उनके फंक्शनिंग की स्टडी, स्ट्रक्चरल यूनिट्स और फंडामेंटल यूनिट्स की हम इनके फंक्शंस की जो जहां पे स्टडी करते हैं उससे हम कहते हैं कि फिजियोलॉजी। मीन्स फिजियोलॉजी में हमारी ह्यूमन बॉडी को बनाने के लिए, ह्यूमन बॉडी को स्ट्रक्चर देने के लिए जो भी स्ट्रक्चर या फंडामेंटल यूनिट्स हैं या कहें कि जो भी ऑर्गन्स हैं वो किस तरीके से वर्क करते हैं, इसे हम कहते हैं, इसकी स्टडी को कहा जाता है फिजियोलॉजी। तो हमने देखा आज की ह्यूमन किसे कहते हैं, एनाटॉमी क्या होती है, फिजियोलॉजी क्या होती है। तो मीन्स कि यहाँ पे इस सब्जेक्ट में हमको ये पढ़ना है कि हमारे शरीर की, मानव शरीर की बनावट कैसी है, किन किन चीजों से मिलके हमारा ये शरीर बना हुआ है, और जो भी चीजें हैं जैसे कि मेनली हम ये कह सकते हैं कि विभिन्न डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गन से, अंगों से मिलके ये हमारा शरीर बना हुआ है। तो वो विभिन्न प्रकार के ऑर्गन्स जो हैं, वो अलग अलग प्रकार के जो अंग हैं वो किस तरीके से वर्क करते हैं और कैसे वो बने हुए हैं, इनकी स्टडी हम करेंगे ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में। तो आई होप कि आपको इस सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन समझ में आ गया होगा, आपको ये क्लियर हो गया होगा कि इन सब्जेक्ट में हमें क्या पढ़ना है। तो इस सब जो आज का ये जो हमारा टॉपिक था, इस टॉपिक की पीडीएफ नोट्स के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ें, वहां पे आपको इस टॉपिक के पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।